नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप फिर आपके सामने एक नया सेशन है ना। तो जैसा कि हर सेशन में बताते आए हैं कि ये जो सेशन आपके लिए करवाया जा रहा है बिल्कुल जीरो से है ना। जो बिल्कुल फर्स्ट बार इस एग्जाम में इनरोल हुए हैं उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर स्टूडेंट के लिए है ना। और ये साइंस का फिलहाल है ना चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो विषाणु है, जीवाणु है, कवक, प्रोटोजोआ या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जीवाणु है ना। जीवाणु की खोज किसने की थी। फ्लेमिंग ने, लैम्बन ने, इवानोव्स्की ने या एंटोनी वॉन लीeuwenhoek या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु की खोज किसने किया। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना। बैक्टीरिया नामांकन किसने किया था। क्रिश्चियन एरनबर्ग ने, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या ल्यूवेनहॉक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया का नामांकन किसने किया था। नामांकन करने का मतलब कि बैक्टीरिया शब्द है उसका नाम बैक्टीरिया ही क्यों होगा है ना। ये शब्द किसने दिया था। ये दिया गया था क्रिश्चियन एरनबर्ग के द्वारा है ना, ऑप्शन ए। अमीबा में भोजन ग्रहण करने वाला अंग कौन सा है। खाद्य रसधानी, संकुचनशील रसधानी, स्पेक्ट्रोडियम या नाभिक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन कह रहा है अमीबा में भोजन ग्रहण करने वाला अंग कौन सा है। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, स्यूडोपोडियम। अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है बहुखंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या विखंडन द्वारा। यह ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा जनन करता है तो हो जाएगा ऑप्शन बी है ना, विखंडन के द्वारा। लाइकेन किसके सहजीवी संघ से बनता है। शैवाल व कवक, कवक व जीवाणु, शैवाल व विषाणु, एक से अधिक, ये ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन किसके सहजीव संघ से बनता है। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, शैवाल और कवक। रे फंगी कहलाते हैं वो है ना, काफ़ी लंबा लंबा नाम है। एक्टिनोमाइसिस्ट्स, एक्सोटोमाइसिस, फाइकोमाइसिस्ट्स या बेसिडियोमाइसिस्ट्स, ये ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है रे फंगी कहलाते हैं तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, एक्टिनोमाइटिक्स। कवकों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कवकों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। किसमें, तो कवक में पाया है ना। खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। चीनी, हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल, शराब, एसिटिक अम्ल या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो वो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है, शराब में। कवक किस प्रकार का पोषण करते हैं। परिजीवी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृत जीवी या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है ना। क्वेश्चन कह रहा है कवक किस प्रकार का पोषण करते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, मृतो जीवी। ईस्ट और मशरूम है वो शैवाल है, नग्नबीज है, कवक है, कंद है या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट और मशरूम है वो एक तरह का कवक है ना, ऑप्शन सी। एनाथोलोन के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयुक्त खमीर है वो क्या है। ऑप्शन ए कैंडिडा एल्बिकेंस, ऑप्शन बी सेक्रोमाइसिस सेरेबिसियस, ऑप्शन सी कैंडिडा ट्रॉपिकिलस या ऑप्शन डी लीकोस्पेरोडियम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल के व्यवसाय में उत्पादन में प्रयुक्त खमीर है वो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है। पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है वो शैवाल से, जीवाणु से, फफूंद से, कवक से या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है वो हो जाएगा कवक से है ना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है ना, युग्म करने का मतलब कि मिलान है ना। वो अदरक, प्रकंद है, प्याज, मसालपन, आलू, मूल, नारियल, भ्रूणपोष या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, आलू मूल, ये बिल्कुल गलत है ना। आलू हो जाएगा आपका तना है, आलू क्या है, तना है। और बाकी सभी प्रकार आलू मूल जो कि गलत, आलू तना ये बता ही दिया। अदरक प्रकंद होगा, प्याज मसाल पर्ण होगा, नारियल भून पोष होगा ना। ये चार मोस्ट ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट अब तक फेवरेट क्वेश्चन है ना। एग्जामिनर इस तरह का अक्सर उस एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। तो इसको आपको ढंग से पढ़ लेना है, रट लेना है ना। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन के रूप में आपको दिखना है ना। प्रकाश संश्लेषण में विकर्ण ऊर्जा से क्या होता है? जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन, CO2 का ऑक्सीकरण। ये ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में विकर्ण ऊर्जा से क्या होता है? तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, जल का प्रकाश अपघटन। मैंगीफेरा इंडिका का सामान्य नाम क्या है? आम, चावल, हल्दी, गेहूं। ये ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है मैंगीफेरा इंडिका का सामान्य नाम क्या है? तो वो है आम है ना, मैंगीफेरा आम को भी कहते हैं। ट्रिक्टियम एसेटिवम किसका वैज्ञानिक का नाम है? तुलसी, गेहूं, एलोवेरा, चीड़। ये ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है ट्रिक्टियम एसेटिवम किसका वैज्ञानिक का नाम है? तो वो गेहूं है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। किस जीव में पादप और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? जीवाणु में, मोनेरा में, यूग्लिना में, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है किस जीव में पादप और जंतु दोनों लक्षण पाए जाते हैं? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, यूग्लिना। लाइकेन अच्छे सूचक हैं किसका है? वायु प्रदूषक के, जल प्रदूषक, मृदा प्रदूषण के, ये ध्वनि प्रदूषण। ये ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन अच्छे सूचक है, वो है वायु प्रदूषक है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। पहला ट्रांसजेनिक पौधा है वो मटर, चावल, तंबाकू, कपास। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है पहला ट्रांसजेनिक पौधा है वो हो जाएगा तांबा कह रहे हैं, तंबाकू है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक तत्व की वहन करता है वो जगह जाइलम, फ्लोएम, कार्टेक्स, एपिडर्मी। या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक तत्व का वहन करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, फ्लोएम। सबसे लंबा जीवित वृक्ष यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, बरगद। ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वो है आपका सिकोया है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? क्यूटिन, क्लोरोफिल, हेमोरसायनिन, हीमोग्लोबिन। या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है आरसीबी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, हीमोग्लोबिन के कारण। कौन सा जीव बिना रक्त के शोषण करता है? हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ, मछली। ये ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जीव बिना रक्त का शोषण करता है? तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। ये ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मकड़ी, जो कि कीट नहीं है ना। तो बाकी कौन सा भाई? तो तितली, तिलचट्टा, मच्छर, ये सब कीट के अंतर्गत आते हैं ना। समुद्री घोड़ा है, समुद्री कुकुम्बर, समुद्री गाय, मछली या समुद्री बाघ। या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए ऑप्शन के अनुसार समुद्री घोड़ा किसे कहते हैं? तो भैया वो मछली हो जाएगा ना, समुद्री घोड़ा मछली का ही एक प्रकार है ना, तो मछली ही होता है। ऐसा नहीं है कि समुद्री घोड़ा भाई समुद्री घोड़ा ही होता है, भाई बिल्कुल नहीं। मछली है उसी का एक वेराइटी को समुद्री घोड़ा टाइप का होता है ना, बहुत विशाल कायम होता है, उसको समुद्री घोड़ा के नाम से जाना जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स था क्या है भाई? जुरासिक युग का प्राचीन पक्षी, सरप्रीज, उभयचर, स्तनधारी। या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही है ना। क्वेश्चन कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स था, वो था क्या? जुरासिक युग का एक प्राचीन पक्षी है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कछुआ क्या है? सच्चा उभयचर नहीं है, उभयचर है, मछली, कीट। ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कछुआ क्या है? कच्छा सच्चा उभयचर नहीं है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। पक्षी एवं सरप्रीज नाइट्रोजन उत्सर्जित करते हैं, यूरिया, अमोनिया, वसीय अम्ल, यूरिक अम्ल। या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन कह रहा है पक्षी एवं सर्परीज नाइट्रोजन उत्सर्जित करते हैं, हो जाएगा यूरिक अम्ल, है ना, ऑप्शन डी। डॉल्फिन क्या है? मछली है, उभयचर है, सर्परीज है, स्तनधारी है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है डॉल्फिन क्या है? तो भाई डॉल्फिन एक स्तनधारी है ना, ऑप्शन डी। उड़ने वाला स्तनधारी क्या है? जगुआर, शुतुरमुर्गी, पेलिकन, चमगादड़, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, चमगादड़। इसलिए क्वेश्चन और भी आपको सीखने को मिलता है कि भाई उड़ने वाला स्तनधारी कहने का मतलब कि चमगादड़ भी है जो कि एक स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत ही गिना जाता है ना। एम्फीबिया वो प्राणी है जो केवल जल में रहते हैं, केवल स्थल पे ही रहते हैं, जल व स्थल दोनों पे रहते हैं, बहुत तेज चलते हैं, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है एम्फीबिया वो प्राणी है जो, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, जल और स्थल पे दोनों रहते हैं ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आप लोगों को कमेंट में करके जरूर बताना। और एक बात फिर जाते जाते बोलना चाहेंगे भाई हम जितना करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना। कहीं कोई किताब को पलटने की जरूरत नहीं, कभी किसी जाने की जरूरत नहीं है किसी का, है ना। बस पेशेंस के साथ जो वीडियो अवेलेबल करवाया जा रहा है मेरे द्वारा वो देख लीजिए, सफिशिएंट है जीके जीएस के लिए, है ना। 1 to 8 क्लास के लिए मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।